एक ऐसा शो जिसने आज तक लोगों के दिलों में जगह बना रखा है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा भारतीय टेलीविजन का एक ऐसा शो है जिसने भारतीय समाज के अलग अलग पहलुओं को हास्य और मनोरंजन के माध्यम से दिखाया गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो साल 2008 में शुरू हुआ और तब से यह शो दर्शकों का सबसे पसंदीदा शो बना हुआ है। सोनी सब चैनल पर दिखाया जाने वाला यह शो दर्शकों के बीच बहुत ही फेमस है और यह पारिवारिक शो के रूप में अपनी एक खास पहचान बना चुका है। इस शो का निर्माण आशित कुमार मोदी ने किया है और यह गुजराती लेखक तारक मेहता की प्रसिद्ध किताब दुनिया ने ऊंधा चश्मा पर आधारित है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मैन कैरेक्टर्स में जेठालाल गड़ा, उनकी पत्नी दया गड़ा, उनका बेटा टप्पू, उनके बापूजी चंपक लाल गड़ा तारक मेहता और उनकी पत्नी अंजलि आत्माराम भीड़े है और उनकी पत्नी माधवी डॉक्टर हाथी और उनकी पत्नी कोमल सौढ़ी परिवार और अन्य किरदार शामिल हैं। इन सभी कैरेक्टर्स की अपनी अपनी कहानियां हैं जो शो को दिलचस्प और मनोरंजक बनाते हैं। 1. गड़ा परिवार। गड़ा परिवार में है जेठालाल जो एक व्यापारी है जिनके दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। जेठालाल एक सरल, मेहनती और कभी-कभी आलसी हो जाते हैं। जेठालाल को सबसे ज्यादा दो चीज़ ही पसंद है, जलेबी फाफड़ा और बबीता जी। जेठालाल जितना बबीता जी को देखकर खुश होता है उतना ही अपने साले सुंदर को देखकर दुखी होता है जिसने कभी भी टैक्सी का किराया नहीं दिया। जेठालाल की पत्नी दया गड़ा है जो बहुत ही ज्यादा भोली होती है और चुलबुली नेचर होने की वजह से दर्शकों को आकर्षित करती है। दया सबसे ज्यादा फेमस गरबा और दया के बोलने का अनोखा तरीके से है। आपने सुना? कब से खिड़की में कौवा काव काव कर रहा है। उनका बेटा टप्पू है जो बहुत शरारती है पर अच्छे काम भी करता है और ये टप्पू सेना का लीडर भी है। टप्पू सेना बच्चों में बहुत फेमस है अपने मस्ती और बहादुरी के लिए। उनके बापूजी चंपक लाल गड़ा है जिनके जेठालाल बहुत ज्यादा डरता है और इज्जत करता है। जेठालाल के परिवार में एक सदस्य ऐसा है जिसे कभी भी दिखाया नहीं गया, पर वो है, आपको पता है तो कमेंट में बताओ, नहीं तो वीडियो के एंड में पता चल ही जाएगा। 2. मेहता परिवार। शो के नाम से ही स्पष्ट है कि तारक मेहता शो के मैन कैरेक्टर्स में से एक हैं। वे पेशे से लेखक हैं और जेठालाल के सबसे करीबी दोस्त भी हैं। उन्हें जेठालाल का लाइफ लाइन कहा जाता है क्योंकि वे अक्सर जेठालाल को उसकी समस्याओं से बाहर निकालने में मदद करते हैं, पर अपनी समस्या से बाहर नहीं निकल पाते जो उनकी पत्नी का डाइट फूड है। उनकी पत्नी अंजलि मेहता उनको सिर्फ डाइट फूड ही खिलाती है। वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो अगर आप भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। 3. भीड़े परिवार। आत्माराम भीड़े गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हैं और एक शिक्षक हैं जो एक भीड़े ट्यूशन क्लासेस भी चलता है। वे अनुशासन प्रिय और मेहनती व्यक्ति हैं जो सोसाइटी के सभी सदस्यों को सही रास्ते पर चलने की सलाह देते रहते हैं, लेकिन भीड़े सबसे ज्यादा टप्पू से ही परेशान है। उनकी पत्नी माधवी जो अचार पापड़ क्वीन है, जिनके अचार पापड़ देश विदेशों में भी बहुत फेमस है। उनकी बेटी सोनू जो टप्पू सेना की मेंबर है और पढ़ाई में बहुत तेज है। 4. अय्यर परिवार। कृष्णन अय्यर एक साइंटिस्ट है जिसने एक बंगाली लड़की से शादी की है और इनकी जेठालाल गड़ा से कुछ खास बनती नहीं है। उनकी पत्नी का नाम बबीता जी है जिसके पीछे जेठालाल पद्दा हुआ है। 5. हाथी परिवार। डॉ। हाथी एक मोटे और खुशमिजाज व्यक्ति हैं जो पेशे से डॉक्टर हैं। वे हमेशा खाने पीने के शौकीन रहते हैं और उनका बेटा गोली भी खाने पीने का बहुत शौकीन होता है। उनकी पत्नी कोमल एक हाउसवाइफ है। 6. सौड़ी परिवार। इस परिवार की सबसे खास बात यह है कि पति और पत्नी दोनों का नाम रोशन है। पति पंजाबी और पत्नी पारसी होती है। रोशन सिंह सौड़ी एक गैरेज का मालिक होता है और उनके बेटे का नाम गोगी है। 7. पोपटलाल। पोपटलाल एक वरिष्ठ युवा पत्रकार है जिसका कोई परिवार नहीं है। पोपटलाल तूफान एक्सप्रेस में काम करता है। इनका सबसे फेमस डायलॉग है, मैं सबकी दुनिया हिला दूंगा। जो अपनी शादी के लिए बहुत उत्सुक है पर कोई लड़की ही नहीं मिलती जिससे इनकी शादी हो, जिसकी वजह से पोपटलाल सबसे ज्यादा प्यार अपने छाते से करता है। 8. अब्दुल। अब्दुल एक मुस्लिम परिवार से है। वैसे तो इनका एक जनरल स्टोर है सोसाइटी के बाहर पर, यह भी गोकुलधाम सोसाइटी के ही मेंबर है।
इस सोसाइटी में और भी कैरेक्टर्स है, जिसमें रीता रिपोर्टर जो कल तक न्यूज़ चैनल में काम करती है, और पिंकू जो टप्पू सेना का एक मेंबर है। दो मेंबर जो सोसाइटी में नहीं रहते, पर तारक मेहता का एक हिस्सा है, जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करते हैं, जिन्हें चाचा भतीजा के नाम से भी जाना जाता है, नट्टू काका और बाघा। जो परेशान है जेठालाल के पगार ना बढ़ाने से। इसमें एक कैरेक्टर बावरी भी है, जो बाघा से प्यार करती है, पर बावरी कभी किसी का नाम सही नहीं लेती। वैसे तो तारक मेहता शो में कई सारे कैरेक्टर्स चेंज होते रहते हैं, जैसे तारक मेहता, अंजलि मेहता, गोली टप्पू, सोनू, दोनों रोशन बावरी, डॉक्टर हाथी, नट्टू काका और रीता रिपोर्टर। पर इस शो की खासियत यह है कि यह समाज के हर तरीके के लोगों के लिए बना हुआ है और सभी उम्र के दर्शकों के लिए मनोरंजक है। शो की कहानी मुंबई के एक काल्पनिक गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाले लोगों पर आधारित है। यह सोसाइटी अलग अलग समुदायों, धर्मों और भाषाओं के लोगों का एक मिश्रण है, जो एक परिवार की तरह मिलकर रहते हैं। इस सोसाइटी में गुजरती, मराठी, पंजाबी, तमिल, बंगाली, पारसी और उत्तर भारतीय सहित विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, जो भारतीय संस्कृति की एकता को दिखते हैं। गोकुलधाम सोसाइटी, जहाँ ये सभी कैरेक्टर्स रहते हैं, इसे मिनी इंडिया भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें विभिन्न धर्म, भाषाएं और संस्कृतियां एक साथ देखने को मिलती हैं। ये सोसाइटी केवल एक काल्पनिक स्थान नहीं है, बल्कि भारतीय समाज की एक झलक है, जहां सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, चाहे उनकी भाषा, संस्कृति या धर्म कुछ भी हो। शो के प्रत्येक एपिसोड में गोकुलधाम सोसाइटी के लोग एकजुट होकर हर समस्या का सामना करते हैं, चाहे वह सोसाइटी के किसी सदस्य की व्यक्तिगत समस्या हो या फिर समाज से जुड़ा कोई मुद्दा। सभी मिलजुल कर उसे हल करने की कोशिश करते हैं। ये शो हमें सिखाता है कि एकता और सहयोग से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह समाज को जागरूक करने का भी एक सशक्त माध्यम है। शो में समय समय पर सामाजिक मुद्दों को उठाया गया है, जैसे कि स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बाल अधिकार, भ्रष्टाचार और भी बहुत कुछ। शो के हर एपिसोड में अंत में एक सकारात्मक संदेश दिया जाता है, जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है। चाहे वह छोटे बच्चों का भविष्य सुधारने की बात हो या फिर समाज में स्वच्छता का महत्व समझाने की, ये शो अपने दर्शकों को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा शो में भारतीय संस्कृति, त्योहारों और रीति रिवाजों को भी बड़े ही सुंदर तरीके से दिखाया जाता है। चाहे वह गणपति उत्सव हो, होली, दिवाली, ईद या फिर क्रिसमस, गोकुलधाम सोसाइटी हर त्योहार को पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाती है। इससे दर्शकों को यह महसूस होता है कि भारत की विविधता में भी एकता है और हर त्योहार एक नए उत्साह के साथ मनाना चाहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा का सबसे खास पहलू ये है कि यह शो इतने सालों से लगातार चल रहा है। ये दर्शकों की दिलचस्पी और शो की गुणवत्ता का प्रमाण है। इतने सालों तक एक शो को जारी रखना और उसमें नई कहानी, सभी ने अपने अपने किरदारों में जान डाल दी है। अब मैं बताने वाला हूँ उस कैरेक्टर का नाम जिसे कभी दिखाया नहीं गया, पर वो है जो है जेठालाल की सास, दया की माँ, जिन्हें आज तक कभी दिखाया नहीं गया। अगर आपको उनका नाम पता है तो कमेंट में बताओ। इसके अलावा शो की लेखनी, निर्देशन और प्रोडक्शन भी उच्च गुणवत्ता का है। शो के डायलॉग्स, कॉमिक टाइमिंग और कहानी कहने का अंदाज दर्शकों को बांधे रखता है। ये शो न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। भारत के बाहर बसे भारतीय परिवार इस शो को बड़ी रुचि से देखते हैं, क्योंकि यह उन्हें उनके घर की याद दिलाता है। शो में दिखाए गए सामाजिक और पारिवारिक मूल्य और भारतीय संस्कृति की झलक भारतीय प्रवासियों के लिए एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। कुल मिलाकर तारक मेहता का उल्टा चश्मा सिर्फ एक टेलीविज़न शो नहीं है, बल्कि यह एक परिवार की तरह है, जो हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें एकजुट रहकर और सकारात्मक दृष्टिकोण से उनका सामना करना चाहिए।